तो नुपुर शर्मा को मैं दोषी क्यों मानूं? मैं परशुराम का वंशज हूँ। जॉर्ज जब नहीं थे तो नीतीश कुमार डर से निकलते नहीं थे सड़क पर, और उन्हीं के वजह से नीतीश कुमार जी का साथ मैंने दिया था। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं, ऐसी बातें निकल के सामने। इनको राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। नंबर 1, नंबर 2 हम मानते हैं कि जहाँ नीतीश वहाँ अरुण नहीं। ये जो नमाज पढ़ने जा रहा है व्यक्ति, वह इबादत कर रहा होगा एक सुखद संसार का, लेकिन उसके हाथ में पत्थर होता है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। बिहार की राजनीति में पिछले अगर 2-3 महीना को आप देखिएगा ध्यान से, तो नीतीश कुमार और उनकी जो पार्टी है जदयू, कहीं ना कहीं कुछ कारणों से काफ़ी चर्चा में रही है। और उसमें एक चर्चा ये भी जुड़ा कि नीतीश कुमार ने अपनों के साथ जो धोखा किया है, उसको लेकर बिहार में राजनीति का जो बाज़ार है कहीं ना कहीं गर्म है। राजनीतिक गलियारों में इसका चर्चा लगातार चल रहा है। चूँकि आरसीपी सिंह उनके सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते थे, उनको भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया गया है। उसके अलावा अभी जो देश में जो घटनाएं घट रही है, एक विवाद जो उत्पन्न हुआ है, हर जगह जो हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई, रांची हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया या बाकी जो जगह हैं, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार जी है। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, नीतीश कुमार की अगर बात की जाए, आरसीपी सिंह, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि सबसे भरोसेमंद चेहरे बताए जा रहे थे, पुराने साथी, और ऐसा हुआ कि उनको ना राज्यसभा का टिकट तो नहीं ही मिला, पटना आवास भी कहीं ना कहीं छीन लिया गया, तो संगठन से भी बाहर तो निकाल ही दिए गए, तो कहीं के नहीं रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, नीतीश कुमार को भगवान ने बड़ा संजीदगी से गढ़ा है। वह अकेले पीस हैं। राजनीतिक जगत में मैं देखता हूँ तो ये अकेले पीस हैं जो धोखा देने में पारंगत है। जी। और कौन अपना कौन पराया इनके लिस्ट में नहीं है। उनकी स्वार्थ सिद्धि तक जो उनके काम आए वो सबसे अपना, और नहीं तो बाकी सब पराया। आरसीपी भी इनके अनुसार ढलते नज़र नहीं आए। ये चाहते होंगे कि केंद्र में मंत्री बने हैं तो हमारे एजेंडे को चलाएं। वो भूल जाएं कि हमने संविधान का शपथ लिया है, और वो भूल जाएं कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री हैं। वो हमेशा याद रखें कि मेरी उत्पत्ति नीतीश कुमार से हुई है। नीतीश कुमार जिस बात को पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते हैं, वो पुर्जा दे देते हैं, तो उस पुर्जे के हिसाब से वो वाचन करें। लेकिन आरसीपी ने ऐसा नहीं किया, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। ऑल्दो मैं आरसीपी का कोई समर्थक नहीं हूँ और न कोई सिंपैथी है उनके लिए हमारे मन में, लेकिन जब नीतीश कुमार के आचरण के बारे में, चिंतन के बारे में, उनके एक्शन के बारे में आप पूछते हैं, तो नीतीश कुमार इसी मेटल के हैं। यदि किसी पर हमला कराना है, हम भी कभी कभी करते थे, नहीं समझ में पहले आता था, उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया और बाकी हम लोग बाँच रहे हैं। तो वैसे बहुत लोग हैं, जैसे नीरज बाँचते थे, पतरा बाँचते थे, अभी बंद हैं। कभी कभी बाँचते हैं कि फिर ध्यान मेरी ओर जाए, तो जो वो लगता है कि हम इनके बड़े विश्वस्त हैं, लेकिन वो उपयोगिता की दृष्टि से जितनी जो उपयोगी हों। और ये आरसीपी के बारे में तो कोई नहीं समझता था, मैं भी नहीं समझता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि आरसीपी ने भी सब कुछ किया वो जो नीतीश कुमार के मन में उत्पन्न होता हो, और प्रकटीकरण उस शब्द का, उस विचार का, उस चिंतन का खुद नहीं करते हों, तो वो काम
नीतीश कुमार का सारा कुछ काम, कर्म कुकर्म सब कर रहे थे आरसीपी। थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे सर, चूँकि आप पुराने साथी रहे हैं और सुनने में आता है, जैसा हम लोगों ने तो सुना है या कहीं कहीं पढ़ा है कि जॉर्ज साहब के साथ भी अंतिम समय में इनका रिश्ता बहुत ठीक नहीं रहा। वो अगर वाकया कुछ वहाँ सुनाना चाहें, बताना चाहें तो सर जी। जॉर्ज साहब की मृत्यु पर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, तो उन्हीं दिनों एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करण जौहर का, करण जौहर नहीं, वो करण थापर का, करण थापर जो बड़े पत्रकार हैं, उनका जॉर्ज का एक इंटरव्यू भी चला रहा था। नीतीश इज द मैन हु हैज स्टैब्ड इन माई बैक। आप समझ जाइए, सूत्र में बतला दिया। नीतीश कुमार किसी को नहीं छोड़ा, शरद यादव से भी तो हैं अभी, उनसे भी कभी पूछिएगा तो उनको भी अब दर्द आ रहा है। जब नीतीश को, शरद यादव को हथियार बना करके जॉर्ज फर्नांडिस को मारा तो शरद जी आनंदित थे, तो उन दिनों भी मैंने बयान दिया था। मैंने पब्लिक डोमेन में ये बात रख दी थी कि शरद यादव को राजनीति में लाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस थे, विश्वविद्यालय से संसद तक। विश्वविद्यालय छात्र नेता थे और जॉर्ज वहाँ बैठ करके ऑल अपोजिशन का कैंडिडेट इनको बना करके पार्लियामेंट में लाए थे, और बहुत आनंद से नीतीश कुमार के वो शिकार हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। तो बनने के लिए उनका व्यक्तिगत हित सध रहा था तो हो गए, लेकिन गुरु की बात, गुरु का इतिहास सब भूल गए। इनका कोई अभी तक ऐसा न चेला बना है कि इनको ऐसा बढ़िया से धोखा दे, सब चेला को ही पटक दे रहे हैं। अच्छा, आपसे जुड़ा भी मामला है, चूँकि बहुत डिटेल में तो नहीं, जितना आप बता सके। आपने भी लंबा साथ दिया, 12-14 वर्ष आप बताते रहते हैं कि उनका साथ आपने दिया है, सींचा है उनके पार्टी को। तो ऐसा क्या हुआ था, ऐसा वो क्या चाह रहे थे कि आपको उनका साथ छोड़ना पड़ा? जॉर्ज फर्नांडिस का साथ छोड़ने के लिए कहते थे। मैं बिहार में अकेला आदमी था, सब लोग साथ छोड़ चुके थे, और हमारे बड़े भाई मित्र प्रभुनाथ सिंह के माध्यम से हम पर दबाव बना रहे थे कि आप छोड़ दीजिए। जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन 2500 बार हमको कहा गया कि छोड़ दीजिए, आ जाइए, इधर आ जाइए, खेमा बदल दीजिए, जॉर्ज का है क्या, यहाँ क्या है। जॉर्ज जब नहीं थे तो नीतीश कुमार डर से निकलते नहीं थे सड़क पर। तो हमने वही देखा कि जॉर्ज क्या थे, वो तो अलग बात है। जॉर्ज तो शेर थे, लेकिन इस बार अपने चेले से ही ऐसा पटकनियाँ खाए हैं कि होश में नहीं है। तो मैं इनके साथ रहूँगा, अंतिम सांस तक रहूँगा। और जॉर्ज फर्नांडिस ने भी उसी दिन मुख्यमंत्री निवास से निकल करके, जब उनको एहसास हो गया कि मेरे खिलाफ ये सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा और लोगों का, सारे लोग हैं जो उनके साथ भी दिल्ली से आए थे, वो भी मेरे खिलाफ हो गए हैं, एयरपोर्ट तक साथ थे। बाहर निकल कर के उन्होंने कहा कि अरुण तुम भी साथ छोड़ दोगे क्या? हमने कहा कि नहीं, मैं परशुराम का वंशज हूँ। तो ये क्या हैं परशुराम? हम कि वो बाद में बताएंगे। श्री राम के धनुष के रक्षक थे, इतने जानिए। माँ जानकी का विवाह हुआ था राम से, तो उसमें उस धनुष के रक्षक थे। और लोग बतलाते हैं कि हम उसी वंश के हैं जो अपने वचन के लिए जाने जाते हैं। तो मैं उसी वंश से हूँ। यही बात उनको कहा था, पहली बार समझ में नहीं आया, होटल में जाके उनको डिटेल हमने समझाया था। मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा, छोड़ूंगा ही नहीं, अंतिम व्यक्ति क्या हूँ, अंतिम सांस तक आपका साथ दूंगा। तो श्मशान घाट तक
अरुण कुमार ने उस रिश्ते को निभाया और नीतीश जी भी स्मशान घाट में पहुंच गए थे। तो वो रोए भी थे, मैं रोया नहीं था, मेरे अंदर कष्ट था, लेकिन वो बाहरी दुनिया को दिखलाने के लिए रोए थे। वो टीवी पर भी चला था। हो सकता है कि उन्होंने जो पाप किया उनके साथ उसके लिए रोते हों। कभी कभी इंसान को सच्चाई समझ में आती है। हमको तो हम लोग उनके समर्पित सिपाही थे और उन्हीं के वजह से नीतीश कुमार जी का साथ मैंने दिया था। और वो जब उनके साथ धोखा हुआ तो मैंने नहीं समझा कि इनके साथ रहना चाहिए। खबरें सर अब ये आ रही है कि राष्ट्रपति बनने का प्लानिंग भी चल रहा है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं, ऐसी बातें निकल के सामने। तो मैंने तो कहा कि भाई इनके अंदर दमित इच्छा है जी। कि गांधी की तरह, महात्मा फुले की तरह, ना हो तो पटेल की तरह हम जाने जाएं, लेकिन इनके अंदर तत्व नहीं है पटेल का, न तत्व है गांधी का। ये नकली गांधी, नकली पटेल बनना चाहते हैं। वैसे में मैं कहूँगा कि इन पदों में तो खींचतान हो सकता है, तिकड़म से हो जाएं तो अलग बात है। यहाँ इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है कि ये हो जाएं उस तरीके से, मगर एक पद खाली है। बहुत दिन राष्ट्रपिता रहे बापू, इनको राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। नंबर 1, नंबर 2 ये प्रचलन हो जाएगा तो बहुत लोगों को सुविधा होगी। आगे भी 50 वर्ष के बाद कोई तीसरा नंबर का राष्ट्रपिता होगा। नीतीश कुमार को राष्ट्रपिता बनना, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता। और राष्ट्रपिता के लिए बहुत नहीं है, वो सब एजेंसी को लगावें। बिहार में तो राष्ट्रपिता कहे जा सकते हैं। विपक्षी पार्टियों के प्रति नरम होते दिख रहे हैं, चूँकि अपनों के प्रति तो नाराज़गी दिख रही है, या जो खेल है वो सामने आ जा रहा है। जिस तेजस्वी यादव के को ये रिस्पॉन्स नहीं देते थे, उनके हर एक बात पे उल्टा बोलते थे, उनको देख रहे हैं कि उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रहा है। इस पे क्या कहें? जब किसी को फंसाना रहता है तो ये मेमना की तरह हो जाता है जी। और जब किसी पर हमला करना होता है तो भेड़िए की तरह हमला करते हैं। आरसीपी के मकान जो चयनित हुआ था वो इनके ठीक बगल में हुआ था। नंबर 1 क्लोजेस्ट, वो दीवार से भी अंदर सीढ़ी था, शायद लोग कहते हैं। सुरंग नहीं था, सीढ़ी था। और इतना गुस्सा ऊपर से दिखने में कहीं नहीं लगता है। विभाग ने किया है, विभाग ने किया है, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। पूछिएगा तो यही बोलेंगे कानूनी प्रक्रिया है। तो इतनी हड़बड़ी में जो इतने दिनों से 12 साल से मकान का उपयोग कर रहे थे, इस 12 दिन में 12 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर। तो जैसे शिकार निर्ममता से लोग जंगली जीव करता है, वैसे ही करता है। नरम तो चिराग पासवान के प्रति भी दिख रहे हैं। जिस चिराग पासवान को ये देखना तक नहीं चाहते थे, उनको बुला के आशीर्वाद दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज़बरदस्ती बुला के आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, आशीर्वाद तो देना चाहिए। आशीर्वाद तो हमको भी मिलेंगे तो देंगे, हम भी प्रणाम करेंगे। लेकिन बिहार के लिए बड़े अशुभ साबित हुए। बिहार में जो नहीं था वो सब कुछ हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हुआ। सारी मर्यादाएं खंडित हुई हैं। मैं तो किसी भी रूप में उस जमात में जहां नीतीश कुमार हों, राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, वहां रहना पसंद नहीं करूंगा। अब किस पर नरम हैं, कहां तक फंसा पाएंगे किसको, ये वो जाने, उनका हाल जाने। और गर्भ में जो उनके मस्तिष्क में है जो रचना भविष्य की राजनीति का इतिहास, हम उसको कभी भी उस पर तवज्जो नहीं देते। हम मानते हैं कि जहां नीतीश
वहाँ अरुण नहीं। अब एक सवाल सर, देश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, नुपुर शर्मा का एक बयान आता है, उसके बाद बवाल खड़ा होता है। रांची, उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पे हिंसा की स्थिति होती है, बिहार सरकार के एक मंत्री पर जानलेवा हमला भी होता है। ये जो स्थिति बन रही है देश में, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये देश की स्थिति एक दिन में नहीं बनी है, पिछले 50 वर्षों में ये जो नायक हैं, नाइक एक बोलते रहते हैं, मुस्लिम नेता माने जाते हैं, बड़े विद्वान कहते हैं कि भागवत गीता तो भगवान कृष्ण पर उनके यहाँ प्रवचन चलता है और इतना भद्दा, इतना गंदा। तो नुपुर शर्मा को मैं दोषी क्यों मानूं? अरुण कुमार न इस्लाम के विरोधी हैं, न क्रिश्चियनिटी के विरोधी हैं, न हिंदुइज्म के विरोधी हैं। हम उस सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं जिसमें सबके भावना का सम्मान किया जाए। इबादत का अलग अलग तरीका होता है। आप उसकी व्याख्या नुपुर शर्मा जो की, मैं उस पर एतराज़ व्यक्त करता हूँ, लेकिन इस तरह का भूमिका किसने निर्मित किया है, उस इतिहास को देखें। अभी सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नुपुर शर्मा का भाषण के पहले जो उस डिबेट में है वो क्या क्या बोल रहे हैं, शंकर के बारे में, शिवलिंग के बारे में, ये भी देखिए। स्वाभाविक है, मनुष्य 100 बार गाली किसी को दीजिएगा तो एक आध बार रिएक्ट करिए जाएगा, उसके मुंह से भी रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन ये समस्या का निदान नहीं है। विश्व समुदाय आज एक गांव में रहता है, ग्लोबल विलेज है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दुनिया के मुसलमान जो इकट्ठे हो गए, इससे भारत भयभीत नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बल्कि उनके प्रति जो भाव है, इराक के प्रति, ईरान के प्रति, कतर के प्रति, वह भाईचारे का रिश्ता है, उसमें खटास पैदा होगा। ये स्थिति जो बनी है, जो स्थिति पैदा हुई है, वो स्थिति गंभीर है और जो अव्यवहारिक बातें हो रही थी, उन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए था पहले भी। तो पहले हम लोगों ने छूट दिया है और आज इस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। इस्लामिक कंट्री को चाहिए था कि जो गैर जिम्मेवार लोग हैं, इन लोगों को पहले से बयान से रोकना चाहिए था। स्टिकर बनाते हैं, शंकर जी का लगाते हैं चप्पल में, अपमानित करने के लिए, किसी की भावना का ठेस पहुंचाने के लिए। तो यह क्रम रुकना चाहिए। दुनिया के बुद्धिजीवी और दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन पर को विचार करना चाहिए कि किसी भी इबादत के तरीके पर कोई हमला नहीं हो, किसी के प्रॉफिट पर, किसी के भगवान पर, किसी के पूजा पद्धति पर कोई हमला ना हो। इसके लिए समाज में जिम्मेवार बौद्धिक लोगों को हर एक समाज में ये होना चाहिए कि इसको काउंटर करना चाहिए। आज हम लोग किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं? इसलिए कि समाज तो है, हमारे अंदर भी पीड़ा होती है जब कोई हमारी भावना पर ठेस पहुंचाता है। हम तो सब कुछ मानते हैं, जैसे वो प्रॉफिट को मानते हैं वैसे हम भी सब कुछ मानते हैं। और यहाँ तक नहीं, हम तो मज़ार पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी मैं मानता हूँ कि ये जो नमाज पढ़ने जा रहा है व्यक्ति, वह इबादत कर रहा होगा एक सुखद संसार का, लेकिन उसके हाथ में पत्थर होता है। तो ऐसा लगता है कि सब अपराधी, सब आतंकवादी है क्या? वहाँ से कोई नहीं बोल रहा है, मौलवी को बोलना चाहिए। मौलवी जैसे पुजारी होते हैं तो उनको ये बोलना चाहिए कि ये आदमी हो या जानवर हो। भगवान पर कोई कमेंट कर दिया तो किसी व्यक्ति को, किसी को अपने हमले का शिकार बना लोगे, भगवान सुरक्षित हो जाएंगे, तुमको जन्नत पहुंचा देंगे। अरे भगवान तो भगवान हैं,
प्रॉफिट इतने कमज़ोर थोड़े हैं कि किसी के कह देने से कुछ हो जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण पर जो ये नाई का आता है बयान, क्या क्या कहता है, तो उससे क्या कृष्ण के प्रताप में कमी आई? कृष्ण की परंपरा को तो रसखान ने माना है, कृष्ण की परंपरा को क्रिश्चियनिटी के लोग मान रहे हैं, तो दुनिया के लोग कृष्ण की परंपरा को मान रहे हैं। तुम हिंदुओं को अपमानित करने के लिए गाली दे रहे हो। तो मैं तो भाजपाई नहीं हूँ, लेकिन हिंदू तो हूँ, राष्ट्रवादी तो हूँ, तो मेरे मन पर भी चोट पहुँचेगा। इसी तरीके से जो मुसलमान सचमुच मुसल्लम ईमान वाले मुसलमान हों, तो उनके मन पर भी चोट पहुँचेगा। नुपुर शर्मा जब बोलेंगी तो इस तरह के चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और कड़ा कानून बनाना चाहिए सभी राष्ट्राध्यक्षों को इस पर, ग्लोबली इस पर विचार करके कि इस तरह के कार्य से विकास में बाधा होता है, संपत्ति की क्षति होती है, समय जाया होता है। आज बहुत सारे सवाल हैं, रोटी का है, कपड़ा का है, मकान का है, दवा का है, शिक्षा का है, जो बुनियादी समस्याओं को मीट नहीं कर सका है। ये कंगाल की तरह करोड़ों की आबादी सड़क पर हैं, कीड़े मकोड़े की तरह। तो एक सभ्य समाज उसकी चिंता न करके इन अनावश्यक चीज़ों में, फसादों में फंसा रहे, यह कहीं से उचित नहीं है। विरोध का तरीका सर ये कितना जायज़ था? इस्लामिक विरोध था, लेकिन इसमें पाकिस्तान का झंडा दिखा, हाथ में पत्थर थे, पुलिस तक को नहीं बख्शा गया। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि विरोध ये पाकिस्तान का झंडा लेने से पाकिस्तान कई बार बुरी तरह पीटा है भारत से। झंडा ले लेने से पाकिस्तान विश्व विजयी हो जाएगा क्या? जो लोग भी कर रहे हैं वो इसको रंग दे रहे हैं दूसरा, प्रॉफिट से ना पाकिस्तान के प्रॉफिट थे, विश्व मानवता के थे प्रॉफिट ना। तो इसके लिए हमें भी तकलीफ़ है। इस तरीके से इनको गुस्से में शिवलिंग का प्रतिकार कर रहे थे, और थोड़ा सादगी से करना चाहिए था, सरल तरीके से करना चाहिए था, बौद्धिक तरीके से करना चाहिए था। आदमी जब गुस्से में आ जाता है तो गलती उससे हो जाती है। हम लोग भी करते हैं गलती, नुपुर शर्मा से भी गलती हुई होगी, लेकिन ये क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया है, और यह क्रिया के बराबर जो प्रतिक्रिया होती है विज्ञान के लिए ठीक है, समाज विज्ञान के लिए, मानवता के लिए उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्होंने नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं व्यंग करते हुए कहा कि राष्ट्रपति बनने में तो थोड़ा तिकड़म लगाना पड़ेगा, पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन राष्ट्रपिता का पद कहीं ना कहीं खाली है, तो ये परंपरा की शुरुआत उनको कर देनी चाहिए। बाकी नुपुर शर्मा और उसके बाद का जो एक्शन रिएक्शन हुआ है उस विवाद पे बड़े बेबाकी से इन्होंने अपने राय को रखा है। आप बिहारी करेजा देखते रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय बिहार।